नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। मैं हूं अर्जुन। आज की स्पेशल रिपोर्ट में देखिए 3 सड़कों की कहानी। जी, आज हम आपको मधुबनी जिले की 3 सड़कों के बारे में बताएंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि आप तक हमारी खबरें पहुंचे सबसे पहले। आप हमारे चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। मधुबनी जिले की खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे न्यूज वेबसाइट www.chauthaस्तंभdigital.com पर लॉगिन कर सकते हैं। जिला मुख्यालय से सटे रहिका प्रखंड के खजरी पंचायत के कजियाना गांव के लोग वर्षों से अगत एक सड़क के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेकर विधायक, विधान पार्षद और सांसद तक गुहार लगाते लगाते थक गए, तो अंत में अपना हाथ जगन्नाथ वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए आज से सामूहिक श्रमदान से सड़क बनाने में जुट गए। ग्रामीणों का यह निर्णय तब लिया गया जब इस सड़क से गुजरते समय कई लोग गिरकर जख्मी हुए। आपको क्या हुआ? यहाँ से गिर गए। ये देखिए, ये बाबा इसी रोड से गुजरे हुए थे, उसका सर फूट गया, गिर गए, बैग से गिर गए। क्या बाबा? कब गिर गए थे? कब गिर गए थे? करीब 5-6 रोज हुआ। इधर घूमिए। 5-6 रोज हुआ है सर। 5-6 रोज हुआ, पहले गिर गए तो बच गया। टांग भी चोट लगा हुआ है, कपार भी फूट गया। 7-8 गो टाका पड़ा। तो विधायक जी को नहीं कुछ कह रहे हैं आप? नहीं सर, अभी हम कहाँ कुछ सुनबे नहीं करता है। चारों तरफ से कोई रास्ता नहीं। आपको बता दें कि खजरी पंचायत का कजियाना गांव जिला मुख्यालय से महज 2 से 3 किलोमीटर दूर, 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही हवाई अड्डा, मेडिकल कॉलेज, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज जैसे महत्वपूर्ण संस्थान है, जिस कारण जर्जर हो चुके इस सड़क से भी काफी संख्या में लोग आवाजाही के लिए मजबूर हैं। लोगों की मजबूरी है कि इस गांव के लिए यही एकमात्र सड़क है जो जिला मुख्यालय को जाती है। इसके बावजूद इस सड़क का पक्कीकरण अभी तक नहीं हो पाया। दशकों से लोग इस आस में थे कि जब सुशासन की सरकार में काफी सड़कें बन रही है तो आज न कल यह सड़क भी बन ही जाएगी, लेकिन सुशासन की सरकार के 3 कार्यकाल पूरे होने के बावजूद चौथा कार्यकाल चल रहा है, बावजूद इस सड़क का कायाकल्प नहीं हो सका। यहाँ रोज रात के अंधेरे में राहगीरों का गिरना, उसका सर फूटना, हाथ पैर टूटना आदि लगा रहता है। जिला मुख्यालय से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित गांव में लोग आजादी के 7 दशक बाद भी पक्की सड़क नहीं देख पाया है। स्थानीय ग्रामीण बताते हैं कि यहाँ की जनता से कई बार सांसद, विधायक वोट लेने के समय वादे करके चले गए, लेकिन जीत के बाद वापस नहीं आए। सड़क कहाँ जाती है? बसवाड़ा मधुबनी। बसवाड़ा मधुबनी। मधुबनी से मुख्यालय से कितना दूरी पर है ये रास्ता? 3-3.5 किलोमीटर। और उसके बावजूद भी किसी प्रशासन का ध्यान नहीं है, न ही कोई जनप्रतिनिधि का। और गांव के चारों तरफ यही हाल है, एक ही तरफ नहीं, चारों तरफ। गाँव में भी रोड मेडिकल कॉलेज से लेकर के अब पश्चिम जो है तो स्टेट बोर्डिंग, बगल में मेडिकल कॉलेज भी है जी। हाँ, बसवाड़ा हवाई अड्डा भी है। अपनी पीड़ा बताते हुए कहते हैं कि गांव में सड़क नहीं होने के कारण उनके गांव में शादी विवाह करने के लिए भी लोग तैयार नहीं होते हैं। आपात स्थिति में एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाती है। गंभीर मरीजों को जब तक इस सड़क मार्ग से अस्पताल पहुंचाया जाता है, तब तक रास्ते में ही उसकी मौत हो जाती है। झंझारपुर आरएस बाजार की सड़कों पर बरसात के दिनों में लगने वाला भीषण जल जमाव तो वाला कौन भूल सकता है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस बार बिन बरसात के ही आरएस बाजार में सड़कों पर जल जमाव लगना शुरू हो गया। बरसात के समय लगने वाला भीषण जल जमाव को याद कर
ही अभी से लोग खौफ ज्यादा हो रहे हैं। करीब 5 वर्ष पहले जब से सकरी निर्मली रेलखंड का आमान परिवर्तन का कार्य आरंभ हुआ, तभी से आरएस बाजार के सड़कों की दुर्दशा आरंभ हो गई। पिछले 2 वर्षों से आरएस बाजार के मुख्य सड़क पर लगने वाला भीषण जल जमाव व्यवस्था की नाकामी का पोल खोलते हुए स्थानीय प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन और पूर्वोत्तर रेलवे के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बढ़ गया, जिसका हल अभी भी ढूंढा जा रहा है। आगे बरसात का महीना आने वाला है, जहां एक बार फिर से स्थानीय प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन और पूर्वोत्तर रेलवे की परीक्षा होने वाली है। लेकिन इस बीच झंझारपुर आरएस बाजार में बरसात पूर्व ही एक दूसरी जल जमाव वाली समस्या सामने आने लगी। यह समस्या आरएस बाजार के दूसरी मुख्य सड़क की है, जो सड़क नवटोल रेलवे गुमटी से निकलकर बीच बाजार होते हुए आरएस ओपी के सामने से पथराही में झंझारपुर मधेपुर मुख्य पथ को जाती है। बीच में सेंट्रल बैंक से प्रणामी मंदिर तक सड़क पर बिन बरसात के ही पानी लगना शुरू हो गया, जिस वजह से बाजार का आधा हिस्सा बिन बरसात के ही बंद होने के कगार पर है। शेष आधे हिस्से इंद्रदेव की कृपा से बचा हुआ है, लेकिन कब तक? जब मानसून शुरू हो जाएगा तो शायद वह भी मुश्किल है। पिछले कुछ वर्षों में आरएस बाजार में सड़कों पर जल जमाव की वजह से हालात इतनी खराब बनी रही कि पूरे बरसात महीने में करीब 3 से 4 माह जल कर्फ्यू लगा रहा। इतने दिन लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए थे, वो भी हजारों की आबादी में। बाजार के आधे से अधिक व्यवसायिक प्रतिष्ठान बर्बाद हो गए। सैकड़ों व्यवसायी भुखमरी के कगार पर पहुंच गए। दुकानदारों का लाखों रुपए का सामान तो केवल दुकान में घुस आए पानी में डूबकर नष्ट हो गए। इस वर्ष बरसात से पूर्व आरएस बाजार के दूसरे मुख्य सड़क पर लग रहा जल जमाव आने वाले बरसात के समय किसी बड़े जल जमाव की संकट की ओर इशारा कर रही है, जिसे सोचकर ही लोग खौफजदा होने लगे हैं। न जाने कब आरएस बाजार की सड़कों पर लगा यह ग्रहण खत्म होगा। कोरोना से भी अधिक खतरे में जी रहे हैं निर्माणाधीन सड़क क्षेत्र के लोग। नियमित पानी का छिड़काव नहीं होने के कारण धुओं के गुम्बार में गुम है सीमावर्ती क्षेत्र। बेनीपट्टी अनुमंडल के सीमावर्ती मधवापुर प्रखंड क्षेत्र में इंडो नेपाल सीमा पर अवस्थित एसएसबी कैंप को जोड़ने के लिए बनाई जा रही सीमा सड़क पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव नहीं होने के कारण प्रखंड मुख्यालय सहित क्षेत्र धूल धूसरित बना रहता है। यहाँ निर्माण एजेंसी द्वारा लगातार लापरवाही बरती जा रही है, जिससे निर्माणाधीन होने के साथ साथ सड़क पर उठ रहे धूल के गुब्बारों के कारण एक ओर जहां इस पर आवागमन काफी खतरनाक बन गया है, वहीं यह क्षेत्रीय पर्यावरण को भी काफी प्रदूषित बना रहा है। जहां लोग दमा, सर्दी, खांसी जैसे श्वास व फेफड़ों की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। एक ओर इस सड़क पर धूल उड़ने से व्याप्त अंधेरे में कई वाहन चालक दृष्टि बाधिता के कारण गिरकर चोटिल हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हालात ऐसी है कि यहाँ निर्माणाधीन सड़क के समीप के गांव के लोगों के लिए यह धूलों का गुब्बार कोरोना से भी अधिक संक्रामक और जानलेवा बन गया है। बावजूद निर्माण एजेंसियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है, जिससे स्थानीय लोगों व पथिकों में भयंकर आक्रोश भड़क रहा है। ऐसा नहीं कि इसकी जानकारी आला अधिकारियों को नहीं है। दिन भर प्रखंड मुख्यालय आने के क्रम में कई सरकारी अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी इस कठिनाई का रोजाना सामना करते हैं, लेकिन इस बाबत
किसी भी स्तर से किसी प्रकार का कदम नहीं उठाया गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि ठेकेदार को इस संबंध में कई बार आग्रह किया गया है, लेकिन 1-2 दिन के बाद फिर वही स्थिति रह जाती है। अगर इस व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो अंत में विवश होकर स्थानीय आम जनता आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इसकी चर्चा क्षेत्र में होने लगी है। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए चौथा स्तंभ डिजिटल।